दोस्तों, मैं आपका अपना अंजय शर्मा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट पंप करता है वो किसके द्वारा करता है, कैसे करता है। और इसके बाद हम करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी कि जो हमारा दिल धड़कता है वो कितने सेकंड में कितनी बार धड़कता है, कैसे धड़कता है, दूसरी बार कितनी देर में धड़कता है उसको। ठीक है। और इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बच जाएंगे, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। हमारा हार्ट साउंड हुआ, ईसीजी हुआ, ये मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारा हार्ट हुआ कंप्लीट, फिर करेंगे हम नेक्स्ट, जो भी आप बताओगे वो कर लेंगे, वरना मैं मेरे हिसाब से तो चल ही रहा हूँ। तो चलो अब टाइम ना बिताते हुए अब करते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को स्टार्ट। मैं ओनली इंग्लिश बता रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट में बता दे, मैं उसका मीनिंग कमेंट में बता दूंगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि जो डी फार्मा बी फार्मा में जो ये क्वेश्चन आते हैं वो ओनली इंग्लिश में आते हैं, इसीलिए मैं ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा हूँ। ठीक है। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरे को कमेंट में बता दे, मैं उसको पर्सनली डीएम करके समझा दूँगा हिंदी या। ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम स्टार्ट। इट इज स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ हार्ट। ये एक स्पेशल है सिस्टम ऑफ हार्ट का जो है सिस्टम, एंड मेड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। और ये बना किससे है? कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है। दे प्रोड्यूस एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू हार्ट। ये हमारे प्रोड्यूस और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, किसके द्वारा? थ्रू हार्ट के द्वारा। ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। साइनो एट्रियल नोड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे नोड बोल देते हैं इसको। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, शॉर्ट फॉर्म में इसको भी एवी नोड बोल देते हैं हम। बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर। ये हमारे 4 है, चारों को हम एक एक करके देखेंगे। चलो। ऐसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड। मैं शॉर्ट में तुमको बता रहा हूँ ताकि तुमको याद करने में परेशानी ना हो। ठीक है। लेंथ में इसीलिए नहीं पढ़ा रहा तुमको। इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये इसका सेकंड नाम है, यानी कि ऐसे नोड को ही हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और बोलते भी हैं। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के। ठीक है। इट लाइज, यानी कि कहाँ पे ये होता है? एट दी वॉल ऑफ, यानी कि राइट एट्रियम की बाउंड्री पर ये ऐसे नोड होता है। ठीक है। जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा, यानी कि जस्ट बिलो, यानी कि राइट एट्रियम के जस्ट बिलो, यानी सुपेरियर वेना कावा के जस्ट बगल में जो सुपेरियर वेना कावा जहाँ ओपनिंग करता है, जहाँ खुलता है, वहीं ये हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना, यानी कि जो हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड को फेंकता है 120/80 की जो हमारा बीपी ब्लड प्रेशर है, वो किसके द्वारा हो रहा है? ये कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग सिस्टम हमारा काम करना बंद कर दे तो हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि करंट जनरेट करता है और उसके द्वारा ही हमारा हार्ट धड़कता है। ठीक है। पंप करता है, सॉरी। सेकंड है हमारा एवी नोड। ये भी वही, इट इज आल्सो नोन एज सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि इसका भी सेकंड नाम है इसका, लेकिन उसका तो था नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसका है सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट। इस चीज़ को याद रखना, भूल मत जाना। इसी में बहुत लोग
गलती करते हैं, इस नेचुरल को तो एवी नोड में लिख देते हैं और सेकंड को ऐसे नोड में लिख देते हैं। तो तुमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपन को तो समझदारी से करना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सेकंड लाइन है इसकी, इट कलेक्ट इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स को एक कलेक्ट करता है फ्रॉम दी ऐसे नोड से, और एंड और ट्रांसफ़र करता है बंडल ऑफ हिज, यानी कि जो इसका थर्ड पार्ट है वहाँ ट्रांसफ़र करता है ऐसे नोड से कलेक्ट करके, किसको, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, ठीक है। कहाँ पर होता है, एट द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है उसके बॉटम में होता है, यानी कि नीचे होता है। थर्ड, बंडल ऑफ हिज, इट इज़ आल्सो नोन एज एवी बंडल्स, इसका भी वही है एवी बंडल्स। ये क्या करता है, इट रिसीव इम्पल्स, यानी कि ये रिसीव करता है इम्पल्स को, कहाँ से, एवी नोड से, और ट्रांसफ़र कहाँ करता है, परकिंजे फाइबर, जो कि इसका चौथा पार्ट है, वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देता है। वही बात हो गई ये तो, ठीक है। ओनली बस इसमें नेम चेंज है, वो तुम देख लेना, मैंने बता भी दिए। और ये कहाँ पे होता है, सेप्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट में एक सेप्टम होता है। मैंने तुमको जब वो वीडियो हार्ट की स्पेशल बनाई थी वहाँ बताया होगा, और नहीं बताया तो तुमको बता दूँ मैं। जैसे कि हमारा ये हार्ट है, इसके जो ये है ना, ये सेप्टम है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और चौथा है अब हमारा परकिंजे फाइबर आर ब्रांच ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, ये हमारी परकिंजे फाइबर है जो ब्रांच है स्पेशलाइज्ड नर्व सेल की, ठीक है। ये भी रिसीव करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, कहाँ से करती है, फ्रॉम, कहाँ से करती है, बंडल ऑफ हिज से ये रिसीव करती है और ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र वेरी क्विकली टू योर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ट्रांसफ़र करती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वॉल ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बाउंड्री पर, यानी वॉल पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम करेंगे कार्डियक साइकिल, यानी कि धड़कन हमारे हार्ट की। कार्डियक साइकिल इज डिफाइन एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच हार्टबीट, नाउ वन हार्टबीट इंक्लूड। ये तो हो गई हमारी कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, ठीक है। ये दो भागों में है, वन सिस्टोल वन डायस्टोल, यानी कि वन सिस्टोल, जब एक बार सिस्टोल करता है हार्ट तो उसको तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब कि जब हार्ट पंप करके रिलैक्स होता है उसको तो डायस्टोल बोल देते हैं, और जब पंप कर रहा होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 0.8 सेकंड में धड़कता है, ठीक है। अब तुम ही देख लो ये कितने स्पीड से धड़कता है, ठीक है। स्टेज है इसकी 3, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये 3 इसकी स्टेजेस हैं। तीनों को हम करेंगे एक एक, तो चलो हम तीनों को करते हैं। पहले है हमारी एट्रियल सिस्टोल, इसकी टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा ट्रांसपोर्ट, यानी कि ड्यूरिंग चलते समय एट्रियल सिस्टोल जो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा से जो ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुमको मैंने याद हो तो बताया था कि जो हमारे वेना कावा से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑल्टा से ऑक्सीजनेटेड और ऑल बॉडी में फ्लो करता है, तो ये वहीं से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम एंड एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्ट होता है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से, और कहाँ होता है, राइट एट्रियम में एट द सेम टाइम, ठीक है, बार बार वही होता है
फॉर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्रिंग बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम और बाद में ऑक्सीजनेट मतलब प्योर ब्लड होकर ये ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट एट्रियम में। सेकंड है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसकी टाइम ड्यूरेशन है 0.3 सेकंड। ठीक है। व्हेन ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से इनटू पल्मोनरी आर्टरी या ऑर्टा। ठीक है। कहाँ से, किसके द्वारा करता है? पल्मोनरी आर्टरी या ऑर्टा से। कहाँ पर करता है? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। इसका वो रिजल्ट है, मतलब जब ये रिजल्ट क्या है इसका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो ये प्रोसेस चल रही है उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है। लास्ट है हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसकी टाइम ड्यूरेशन 0.8 में से 3 तो यहाँ पे हो गई, 1 यहाँ पे हो गई, बचे क्या? 0.4। तो ये हमारी 0.4 सेकेंड में होती है। वैन बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो इसमें ये दोनों को कंबाइन कर दिया है। वैन बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट, देयर इज अ कंप्लीट डायस्टोल ऑफ 0.4 सेकेंड। वही बात हो गई। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन बता दिया इसने। वैन एट्रियम एंड वेंट्रिकल गेट रिलैक्स, जब ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है तब हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं 0.8 सेकंड के बाद। ठीक है। फिर दोबारा वही प्रोसेस चलती है। तो ऐसे हमारे जो हार्ट बीट है वो चलती है। ठीक है। अब हमारा बचा है हार्ट साउंड और ECG। जो हमारे मतलब हार्ट में कुछ भी बीमारी होती है तो हम ECG कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। उसको और हार्ट साउंड को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं तुमको पर्सनल DM में समझा दूंगा। ठीक है। थैंक यू।